हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नेकी और आज अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। तो अपन ने क्या किया था, पिछले लेक्चर में डायोड का निर्माण कर लिया था। किसका निर्माण कर लिया था? पीएन जंक्शन का निर्माण कर लिया था। किसका निर्माण किया था? पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन किसका निर्माण कर लिया था? पीएन जंक्शन का निर्माण कर लिया था। एक पी परत थी, पी में धनायन होल ज़्यादा थे। क्या थे? धनायन होल ज़्यादा थे। एन के अंदर क्या थे? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे। अब देखो, किसी भी स्टूडेंट को डायोड समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? डायोड। तो उसको आने वाले आगे जैसे ट्रांजिस्टर हुआ, एससीआर हुआ, थायराइस्टर हुआ, डायक, ट्रायक, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट होते हैं उनको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। बस केवल डायोड में एक छोटी सी पार्ट बचा है, वो है बायसिंग, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। यदि ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी पोर्शन हो उसके लिए वेरी सिंपल हो जाएगा। मतलब उसके लिए हार्ड कोई चीज़ नहीं बचेगी। क्यों नहीं बचेगी? देखो, इसके पीछे वजह है। अपने डायोड में कितनी परतें थी? 2 परतें थी। किसमें? डायोड में कितनी परतें थी? 2। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। क्या पढ़ेंगे अपन? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के अंदर 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं? यही परतें होती तो 2 ही हैं, पर इनको फॉर्मेशन अलग हो जाए, जैसे पीएनपी हो जाएगा। या फिर इनकी 3 परतें, ये एनपीएन हो जाएगा, एनपीएन हो जाएगा। मतलब परतें तो यही है ना, 2। एक के बीच में एक और एक्स्ट्रा जोड़ दी, एक और एक्स्ट्रा जोड़ दी। अब अपन उसके बाद करें, अपन एससीआर की किसकी बात करें? एससीआर या थायरिस्ट की बात करें तो 4 परतें हो जाएंगी। पीएन पीएन कितनी परतें हो जाएंगी? 4 परतें हो जाएंगी। पीएन पीएन जंक्शन। तो यही चीज़ है। डायोड समझ में आ जाएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायोड में अपन ने क्या क्या किया था? डोपिंग की थी, उसके बाद उसने इसका फॉर्मेशन किया था अलग अलग तरीके से। तो यही चीज़ें हैं। डायोड समझ में आ जाएगा। डायोड में 2 परतें होती हैं। डायोड में कितनी परतें होती हैं? 2 पीएन जंक्शन होता है। ट्रांजिस्टर में 3 परतें होती हैं, एक पीएनपी और एक एनपीएन। और थायरिस्टर और एससीआर में कितनी परतें होती हैं? 4 परतें होती हैं। पीएन पीएन जंक्शन होता है। पीएनपीएन 2 जंक्शन होते हैं। इसके अंदर 3 जंक्शन, 4 लेयर, ये चीज़ें आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी स्टूडेंट के डायोड तक समझ में आ जाएगा, डायोड प्लस बायसिंग, उसके बाद उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने पिछले 6-7 वीडियो नहीं देखे वो सारे वीडियो देखें, उनके नोट्स बनाएं और बार बार देखें, क्योंकि बार बार देखने से आपके कंप्लीट हो जाएगी और आगे का पोर्शन आपके तभी समझ में आएगा। तो क्या है कि पिछले वीडियो तक अपन ने क्या कंप्लीट कर लिया था? डायोड। अब इसका एक छोटा सा पोर्शन और बचता है, वो भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो टॉपिक है बायसिंग। वो टॉपिक क्या है? बायसिंग। बायसिंग देखो, हर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट में पूछा जाएगा। हर एलिमेंट मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे ट्रांजिस्टर होगा, थायरिस्टर होगा, एससीआर होगा, उसके अंदर सब में ये पूछा जाएगा कि ये कौन से बायस में है, ये कैसे काम कर रहा है, बायसिंग। तो अपना आज का बात कर रहे हैं बायस, BIAS। बायसिंग की बात कर लें अपन। बायसिंग की बात कर लें मतलब अभिनति। अभिनति होती है। बायसिंग का मतलब क्या होता है? अभिनति। बायसिंग का मतलब क्या होता है? अभिनति। अभिनति मतलब क्या होता है? डायोड को, इसके अंदर देख लो, डायोड को बाह्य या डीसी स्रोत से जोड़ना। डीसी स्रोत से जोड़ना। डीसी स्रोत से क्या होता है? टू अप्लाई डीसी। डायोड के लिए क्या होता है? टू अप्लाई डीसी क्या होता है? बायसिंग होता है। डायोड को डीसी स्रोत से जोड़ना या बाह्य स्रोत से जोड़ना। बाह्य स्रोत से जोड़ना या डीसी स्रोत से जोड़ना। अब देखो, आप सभी व्यूअर्स के लिए क्वेश्चन है कि डीसी से ही क्यों जोड़ेंगे अपन? डायोड को डीसी से ही, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अपन जानने के लिए डीसी से ही क्यों जोड़ेंगे, एसी से क्यों नहीं जोड़ेंगे? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालना, फिर आगे देखेंगे। तो बायसिंग का अपन देखो, अब जोड़ने के किसे? बैटरी से जोड़ेंगे। डीसी स्रोत से जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। देखो, बैटरी से जोड़ने का 2 ही तरीका होता है। एक तो डायोड की परतें, 2 टर्मिनल हो गए, एक पी और एक एन, ये कैथोड और ये एनोड, ये एनोड। बैटरी के भी 1 से 2 सिरे होते हैं, एक नेगेटिव सिरा और एक पॉजिटिव सिरा। अब इनको आपस में 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है। एक तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पॉजिटिव से जोड़ा, इसको नेगेटिव से जोड़ा, इसको पॉजिटिव से जोड़ा, इसको नेगेटिव से जोड़ा। तो देखिए, 4 टर्मिनल हैं और इनको संयोजन 2 तरीके से हो सकता है। इनका संयोजन कितनी तरीके से हो सकता है? 2 तरीके से इनका संयोजन हो सकता है। एक तो P को धन से जोड़े और N को ऋण से जोड़े, और एक दूसरा होता है धन को N से जोड़े और ऋण को इससे जोड़े।
तो इनके नाम भी अपने को मिलते हैं। तो देखते हैं क्या होता है बायसिंग। क्या होता है बायसिंग समझ में आएगी। अभिनति देसी मतलब हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं अभिनति। डायोड को बाह्य या डीसी स्रोत से जोड़ना क्या कहता है बायसिंग। बायसिंग 2 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है। पहला होता है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, और दूसरा होता है रिवर्स बायस, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। देखिए अब अपन हिंदी की बात कर लेते हैं, बहुत बार पूछा जाता है अग्र अभिनति, अग्र अभिनति, अग्र अभिनति हो गया, और ये क्या हो गया पश्चात अभिनति हो गया। क्या हो गया पश्चात अभिनति। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, अग्र बायस बोल दो, पश्चात बायस बोल दो, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। ध्यान रखना डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। वर्किंग ऑफ डायोड, डायोड हमेशा किस में काम करता है फॉरवर्ड बायस में ही काम करता है। ये क्या होता है अभी अपन समझेंगे। अपन ने बात की बायसिंग, डायोड को डीसी स्रोत से या बायस स्रोत से जोड़ना। बायस कितने प्रकार की होती है 2 प्रकार की होती है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। रिवर्स का मतलब पश्चात होता है, रिवर्स का आप जानते हो, फॉरवर्ड का मतलब आगे, अग्र बायस और पश्चात अभिनति, अग्र अभिनति और पश्चात अभिनति। अब देखो इससे पहले फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अपन जोड़ेंगे कैसे। देखो इधर देखो, जैसे अपन ने बात कर ली 2 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं 2 परतें, एक पी परत और एक एन परत। अब देखो एक क्या होती है बैटरी होती है, एक पॉजिटिव सिरा और एक नेगेटिव। लंबे धनात्मक सिरे को बड़ा किया जाता है और ऋणात्मक को छोटा किया जाता है। तो ये देखो कैथोड को किससे जोड़ा बैटरी के ऋण सिरे से, और एनोड को किससे जोड़ा बैटरी के धन सिरे से। तो ये तो क्या हो गया फॉरवर्ड बायस। और देखो इधर, इधर देखो पी और एन। अब देखो ये अपने पास क्या है बैटरी है, इधर इधर पहले धन ले लिया था तो इधर लो धन, इधर ऋण लो। बैटरी के एनोड से जोड़ें क्या ऋणात्मक, और कैथोड से जोड़ें क्या धनात्मक। कैथोड से क्या जोड़े धनात्मक। तो ये क्या हो जाता है रिवर्स बायस। अब देखो शॉर्ट फॉर्मूला याद रखने की, एक याद रख लो दूसरा के उल्टा कर दो। अब देखो फॉरवर्ड बायस में पी को किसे जोड़ दो पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। तो ये क्या हो गया पी पॉजिटिव। पी पॉजिटिव मतलब पी को किसे जोड़ दो बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, पी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, और एन फिर अपने आप जुड़ जाएगा नेगेटिव से। और ये रिवर्स बायस में इसका क्या कर दो उल्टा, पी को पॉजिटिव से एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव एन नेगेटिव, पी पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस, पी पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस। अब देखो इसके अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपन समझेंगे इसकी कार्यविधि जानने के लिए। कॉन्सेप्ट ये होता है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। विपरीत आवेश क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। इससे पहले अपन एक जनरल पढ़ लेते हैं, जनरल की अपन अप्लाई करेंगे तो जो अंदर इसके पाए जाते हैं आयंस परत के अंदर, पीएन जंक्शन के अंदर, डायोड के अंदर, वो कैसे काम करेंगे। फिर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कार्यप्रणाली थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन क्या कहते हैं एक जनरल कार्यप्रणाली पढ़ लेते हैं। जनरल कार्यप्रणाली देखो ये देख लो, एक पी परत और एक एन परत। पी के अंदर ज्यादा क्या होंगे होल होंगे, बहुसंख्यक आयन क्या होते हैं होल होते हैं, और इनके अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एन परत के अंदर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं। अल्पसंख्यक आयन इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, क्या होंगे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या होंगे होल, क्या होंगे होल, इसके अंदर क्या होंगे होल। समझ में आ रही है बात। अब अपन बात करें कि इसको बैटरी से जोड़ना है। अपने को क्या करना है इसको बैटरी से जोड़ना है। तो ये लो जी अपने इसको किससे जोड़ दिया बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब देखो इधर समझो थोड़ा सा, बैटरी से जोड़ दिया तो क्या हुआ समान आवेश क्या दूसरे एक समान आवेश क्या करेंगे प्रतिकर्षण करते हैं। समान आवेश क्या करते हैं प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। और विपरीत आवेश क्या करते हैं विपरीत आवेशों में क्या होता है आकर्षण होता है। क्या होता है आकर्षण होता है। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करो। बैटरी के धन सिरा से तो ये धन से जुड़ गया, बैटरी का ऋण ये किससे जुड़ गया ऋण से। अब देखो इधर समझने की बात आती है, समझने की बात यह आती है कि होल पे आवेश कैसा होता है धनात्मक, और बैटरी के सिरे से भी क्या जोड़ दिया अपन ने धनात्मक। देखिए थोड़ा सा बस ये समझ लो, फिर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस अपने आप समझ में आ जाएगा। बैटरी का किसे पी परत से एनोड से क्या जोड़ा अपन ने, एनोड से क्या जोड़ा बैटरी का धन सिरा, तो बैटरी का धन आयन यहाँ आ गया। होल पे कैसा आयन होता है धन आयन पहले से होता है। तो ये क्या हो गए समान आवेश, क्या हो गए समान आवेश, क्या हो गए समान आवेश। तो यहाँ क्या होगा
प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा यहाँ पे? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तो ये क्या है कि इनको इधर धक्का मारने की, पुश करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। ये इधर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करेंगे इधर। इधर भी क्या हो गया? समान आवेश हो गया। ये भी ऋण और ये भी ऋण। यहाँ पे भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो ये भी आयन इधर आने की कोशिश करेंगे। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? भाई दोनों एनोड और कैथोड पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है। और इसको अपन ने क्या बोला था? जंक्शन। क्या बोला था अपन ने? जंक्शन। और जहाँ पे ये यहाँ पे जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं? डिप्लेशन लेयर, अवक्षय परत। क्या बोलते हैं अपन? अवक्षय परत है। तो अपन बात करेंगे कि जो होल तथा इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अवक्षय परत के क्या आ जाते हैं? पास पास में आ जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो अंतः विद्युत क्षेत्र और जो बाह्य आरोपित विद्युत क्षेत्र, अंतः मतलब जो डायोड के अंदर बनता है इनके कारण, और जो बाह्य जो बैटरी के द्वारा लगाते हैं, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के क्या? विपरीत दिशा में आता है। अंतः का तो ये होगा डायरेक्शन, क्या होगा? अंतः, ई इंटरनल या ई अंतः हो जाएगा। और बाहर जो बैटरी का डायरेक्शन क्या होता है? ये होता है ई एक्सटर्नल। तो क्या होगा? इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगी? अवक्षय परत की क्या हो जाएगी? मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोटाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मोटाई कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? ये आवेश एक दूसरे से यहाँ पे गति करने लग जाएंगे, मतलब ऋण इधर गति करने लग जाएंगे और गति करने से विद्युत धारा बहने लग जाएगी। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? फॉरवर्ड बायस। इसी चीज को अपन क्या कहेंगे? फॉरवर्ड। देखो फिर समझ लो, समान आवेश में प्रतिकर्षण, समान आवेश में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेश में क्या होता है? आकर्षण। अब यहाँ पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होने लग जाता है। रिकॉम्बिनेशन होने से क्या? विद्युत धारा बहने लग जाती है और जिसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूज होने लग जाते हैं। ये क्या होने लग जाते हैं? यहाँ पे डिफ्यूज होने लग जाते हैं, जिससे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन करंट, विसरण धारा कहते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में कौन सी धारा बहती है? विसरण धारा बहती है। आज सभी फ्रेंड्स के लिए इतना ही है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस आपके इजीली समझ में आ जाएगा। रिवर्स बायस में यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ धन और ये ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा? आकर्षण। इधर भी आकर्षण, तो अवक्षय परत क्या हो जाएगी? चौड़ी। वो आप एक बार खुद सोच करके कोशिश करना। आज के लिए धन्यवाद।